गैज में संचालित ब्रिटिश स्कूल गुरुकुल के छात्रों ने इस बार भी IIT JEE एडवांस की रिजल्ट में अपना परचम लहराया है। ब्रिटिश स्कूल गुरुकुल के 14 छात्र सफल हुए हैं। इंस्टीट्यूट के संचालक भीमराज प्रसाद ने कहा कि देश में एक इंस्टीट्यूशन स्तर पर यहाँ के छात्रों ने अपनी प्रतिभा दिखाते हुए IIT एडवांस की परीक्षा में जो सफलता हासिल किया है वह एक मिसाल है। यह एक इंस्टीट्यूशन के तौर पर देश में बड़ी सफलता आई है। यह एक इंस्टीट्यूशन के तौर पर देश में बड़ी सफलता है। IIT JEE एडवांस का रिजल्ट निकाला है। इसमें ब्रिटिश स्कूल गुरुकुल के बच्चे काफी अच्छा किए हैं। हम लोगों का 3-4 साल पुराना इंस्टीट्यूशन है। सभी टीचर काफी मेहनती हैं और इसके साथ साथ जब हमारे पास 75 बच्चों ने इस बार IIT एडवांस का परीक्षा दिया था, IIT मेंस की परीक्षा में 25 बच्चों ने क्वालिफाई किया और उसमें से 14 बच्चों ने IIT JEE एडवांस के रिजल्ट में अपना रैंक लाया है। इतने छोटे इंस्टीट्यूशन में IIT एडवांस में एक बार में 14 बच्चों का सफल होना, जो इंडिया का सबसे टॉप मोस्ट टेक्निकल कंपटीशन है, इसमें बच्चे जाकर UPSC कर सकते हैं, वर्ल्ड लेवल के साइंटिस्ट बन सकते हैं और वर्ल्ड के किसी कोने में जॉब करने की क्षमता उनके पास रहेगी। ऐसे कॉलेज में भेजने के पीछे हमारे टीचर टीम का कार्य है। मैं भीमराज प्रसाद इस इंस्टीट्यूशन का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, व्यवस्थापक हूँ, जहाँ पर अच्छे टीचर की व्यवस्था करते हैं। समय समय पर बच्चों से इंटरव्यू लेकर उसका फीडबैक लिया जाता है। बच्चों से फीडबैक लिया जाता है कि मैथ, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स की पढ़ाई अच्छी से हो रही है या नहीं। यदि दिक्कत हो रही है तो बताइए कि हमारे इंस्टीट्यूशन में क्या कमी है। हर 2-3 महीने पर फीडबैक कलेक्ट करते हैं, बच्चों की राय और उसकी कमी को दूर करते हैं। आज जो रिजल्ट है वह निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। हालांकि 1-2 बच्चों का रिजल्ट हम लोगों के आशा के रूप में नहीं आ पाया। इस टफ एग्जाम में इतनी मेहनत करनी होती है कि 24 महीने के समय में प्राइमरी तौर पर जो बच्चे टॉप कर रहे होते हैं वह आगे चलकर कुछ नीचे चल जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और धीरे धीरे पीछे हो जाते हैं। इससे सभी छात्र छात्राओं को बचना चाहिए। बच्चों को हौसला कभी नहीं छोड़ना चाहिए। 14 रिजल्ट के साथ छात्र अभिषेक कुमार ब्रिटिश स्कूल गुरुकुल के फर्स्ट टॉपर हैं। श्रेया कुमारी इस इंस्टीट्यूशन का सेकंड टॉपर रही है। इसके साथ एक साथ मनीषा कुमारी बहुत ही नीचे से ऊपर जाकर सफल हुई है। इसका पोजीशन काफी नीचे था, मेहनत करके काफी ऊपर आई है। तानिया कुमारी ने भी मेहनत किया है और वह सफल हुई है। गैस मगधभूमि न्यूज के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। एडवांस का रिजल्ट कल आउट हुआ है, जिसमें ब्रिटिश स्कूल गुरुकुल के बच्चे काफ़ी अच्छा किए हैं। हम लोगों का 3-4 साल पुराना इंस्टीट्यूशन है। सभी टीचर्स काफ़ी मेहनती हैं और इसके साथ साथ जब हमारे पास 75 बच्चों ने IIT एडवांस का परीक्षा इस बार दिया था, IIT मेंस का परीक्षा में 25 बच्चों ने क्वालिफाई किया और उसमें से 14 बच्चों ने IIT एडवांस में अपना रैंक लाया। तो इतने छोटे इंस्टीट्यूशन में एक बार में 14 बच्चों का सफल होना IIT एडवांस में, जो इंडिया का सबसे टॉप मोस्ट टेक्निकल कंपटीशन है, इसमें बच्चे जाकर UPSC कर सकते हैं, वर्ल्ड लेवल के साइंटिस्ट बन सकते हैं और वर्ल्ड के किसी कोने में जॉब करने की अपॉर्चुनिटी उनके पास रहेगी। ऐसे कॉलेज में भेजने के पीछे हमारे टीचर्स टीम का कार्य है। मैं तो यहाँ का भीमराज प्रसाद मैनेजिंग डायरेक्टर व्यवस्थापक हूँ, जहाँ पर अच्छे टीचर्स की व्यवस्था करते हैं और समय समय पर बच्चों से इंटरव्यू लेकर उसका फीडबैक लिया जाता है कि आपका मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अच्छा से पढ़ाई हो रही है या नहीं हो रही है, किस चीज़ की कमी है, आप बताइए कि हमारे इंस्टीट्यूशन में क्या कमी है। तो हर 2-3 महीना पर उसे हम लोग कलेक्ट करते हैं कि क्या क्या कमी है और उस कमी को दूर करते हुए जो आज रिजल्ट है वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। हालांकि 1-2 बच्चों का रिजल्ट हम लोगों के आशा अनुरूप नहीं आ पाया, क्योंकि इतना टफ जो एग्ज़ाम होता है उसमें 24 महीना के रेस में बच्चों में उतार चढ़ाव भी देखते हैं। जो प्रारंभ में बच्चे टॉप को रहे होते हैं वो आगे चलकर 4, 5, 10 पोजीशन नीचे भी चले जाते हैं। इससे उनका मनोबल टूट जाता है। मनोबल बढ़ाने पर भी वो एक डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं।
और वह धीरे धीरे नीचे चले जाते हैं। मैंने आज के स्पीच में कहा है बच्चों से कि डिप्रेशन को पहचानिए। अगर आपके बच्चे डिप्रेशन में हैं तो उसे पहचानें कि उसका पहचान क्या है। आपका बच्चा अकेले रूम में रहता है, किसी के साथ बात करना नहीं चाहता है, आपके फैमिली के बीच में हंसना नहीं चाहता है, वह किसी माहौल में जाने से डरता है, घर से निकलने से डरता है, तो ये कई पहचान है डिप्रेशन की। यदि आप अपने आप को पहचानते हैं कि हम में ऐसा कोई लक्षण आ गया है कि मैं भीड़ से दूर रहना चाहता हूँ, उस फैमिली के मेंबर के भीड़ से, शादी ब्याह से, हंसी मजाक से, नाच गाना से, इंटरटेनमेंट से हम दूर रहना चाहते हैं, इसका मतलब है हमारे मन में एक भावना आ गया है कि हमने जीवन में कुछ नहीं किया। ऐसा कुछ नहीं है। आज आप असफल हुए हैं, यह कोई लास्ट चांस नहीं है। आगे चलकर आपके पास बहुत सारे सफलता के कड़ियाँ मिलेगी, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। ये स्टेज छूट गया, हम दूसरा स्टेज को पकड़ेंगे। तो ये सब बातों को जब मैंने बताया तो बच्चे ने काफ़ी अच्छे से ग्रहण किए और उन्होंने कहा है कि सर ये चीज़ अब हमारे जीवन काल में नहीं होगा, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है बच्चों का हौसला बनाना। 14 रिजल्ट के साथ हमारे अभिषेक कुमार जो आप देख रहे हैं, ये ब्रिटिश स्कूल गुरुकुल का फर्स्ट टॉपर रहा है, और श्रेया कुमारी जो इस इंस्टीट्यूशन का सेकंड टॉपर रही है। और सभी में आपस में कंपटीशन करवाया जाता है। इसके साथ एक बहुत ही नीचे से ऊपर जा कर के स्टूडेंट जो है मनीषा कुमारी आई है। मनीषा कुमारी का पोजीशन काफ़ी नीचे था, जो ये मेहनत करके काफ़ी ऊपर आई है। इसके चलते जो ऊपर में कोई लड़की थी उसका मनोबल टूटने लगा कि ये कैसे आगे बढ़ गई। तो ऐसा नहीं सोचना है, कोई भी स्टूडेंट जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा। देखिए तान्या कुमारी ये मेहनत लगातार कर रही है और इसके बाद इसमें सफलता प्राप्त हुआ। तो 14 बच्चों का एक छोटे इंस्टीट्यूशन में सफल होना ये कोई छोटी बात नहीं है। और इस तरह से इतने सारे बच्चे जो यहाँ पर आए हैं, सभी टीचर्स का हम लोगों का हौसला बढ़ गया है। और हमारा हौसला इसलिए ज़्यादा बढ़ा है कि हमारे दोनों बेटे जो IIT रुड़की से अनुराग राज पढ़ाई करके और अर्पित राज IIT BHU से पढ़ाई करके जो मैथ और फिजिक्स पढ़ाते हैं, वो यहाँ पर दिन रात मेहनत में कमी नहीं कर रहे हैं और बच्चों पर लगे हुए हैं। इस वर्ष से तो इस इंस्टीट्यूशन में 4 चांद लग गया, क्योंकि 15 साल एक्सपीरियंस डायरेक्टर झन्ना लाल सर IIT BHU से और बालकिशन सर IIT BHU से जो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, हम लोगों के साथ मिल गए हैं। आप रिजल्ट जो 14 देख रहे हैं, आप 1 साल इंतज़ार कीजिए। अगला साल जो हम लोगों का रिजल्ट होगा वो किसी ने अनुमान नहीं किया, न रैंक में न संख्या में। इतना बढ़िया रिजल्ट अगला साल से हम लोगों का आने वाला है कि आप मेरे बात को नोट कर सकते हैं, रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। इस इंस्टीट्यूशन में बच्चे काफ़ी लालायित हैं, उनका पढ़ने का स्पीड, मेहनत करने का समय, सब कुछ बढ़ गया है। इसके लिए हम लोगों ने अभी से तैयारी कर लिया है। अभी हमारे पास एक बिल्डिंग है जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स का एक ही में हॉस्टल है और यहीं टीचर्स भी रहते हैं और बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं। अगला वर्ष से इसी बिल्डिंग से 5 मिनट के रास्ता पर हमारा दूसरा बिल्डिंग तैयार हो रहा है, जहां पर एक बिल्डिंग में बॉयज़ कैंपस होगा हॉस्टल के लिए और दूसरी बिल्डिंग गर्ल्स के लिए होगा। हम गया में वो ऐसा व्यवस्था देना चाह रहे हैं कि उस बिल्डिंग में सभी क्लासरूम और सभी हॉस्टल बेड, मेहनत करने का समय, सब कुछ बढ़ गया है। इसके लिए हम लोगों ने अभी से तैयारी कर लिया है। अभी हमारे पास एक बिल्डिंग है जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स का एक ही में हॉस्टल है और यहीं टीचर्स भी रहते हैं और बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं। अगला वर्ष से इसी बिल्डिंग से 5 मिनट के रास्ता पर हमारा दूसरा बिल्डिंग तैयार हो रहा है, जहां पर एक बिल्डिंग में बॉयज़ कैंपस होगा हॉस्टल के लिए और दूसरी बिल्डिंग गर्ल्स के लिए होगा।
हम गया में वो ऐसा व्यवस्था देना चाह रहे हैं कि उस बिल्डिंग में सभी क्लासरूम और सभी हॉस्टल के रूम फुल्ली एसी हो, जैसे रांची, पटना, कोटा, दिल्ली में होता है। गया शहर के अच्छे बच्चों को, अच्छे घराने के बच्चों को ऐसा सुविधा दिया जाएगा कि गया से बाहर जाने की उनकी कोई आवश्यकता नहीं। वह पूरा बिल्डिंग ही जो हॉस्टल होगी वह बिल्कुल फुल्ली एसी होगी। दूसरा प्लान हमारा आगे है कि नीट का जो बैच है और आईआईटी का जो बैच है उसे बिल्कुल अलग रूप में पढ़ाया जाएगा, जिसमें केवल और केवल नीट पर फोकस किया जाएगा। नीट में 10-10 बच्चों को रहना, खाना, पढ़ाई सब कुछ यहाँ फ्री दिया जाएगा जो मेरिटोरियस होंगे। अगला साल से हमारा नीट का इसी साल से विशेष ध्यान पर आ गया है और इसे बनाने में हमें मात्र 2 साल लगेगा। तो नीट के लिए और आईआईटी जेईई के लिए दोनों हम बहुत ही अच्छा मेहनत करने वाले हैं। हम 4 साल पुराने जरूर हैं, लेकिन इस वर्ष से यहाँ पर ऐसा व्यवस्था कर रहे हैं कि यह इंस्टीट्यूशन मान करके चलिए कि इसी वर्ष खुला है। यहाँ पर लाइब्रेरी नहीं था, अभी लाइब्रेरी बनने वाला है। 3 महीना में हमारा लाइब्रेरी बन जाएगा। हमारा वीडियो रिकॉर्डिंग जो क्लास के पीछे से होता है, जिसमें बच्चे एक सॉफ्टवेयर ऐप में उस पढ़ाई को देख सकेंगे, अनुपस्थित होने के बाद भी उसकी व्यवस्था की जा रही है। बोर्ड एग्जाम में रिजल्ट जो 12 का आता है वह संतोषजनक नहीं था हमारे पास, इसलिए इस बार हमने 12 में परसेंटेज को बढ़ाने के लिए एक नया व्यवस्था किया गया है। इसमें अलग से टीचर हायर किया गया है कॉपी सब्जेक्टिव को चेक करने के लिए, और बच्चों के साथ हम 2 बार 3 बार मीटिंग अभी कर चुके हैं 2 महीना के भीतर, और उस पर वर्क जारी है। अगला साल आते आते निश्चित रूप से यहाँ 12 का परसेंटेज, आईआईटी का रिजल्ट और नीट का रिजल्ट जो होगा वह यूनिक होगा, प्रशंसनीय होगा। ये हमारा आपसे प्रॉमिस है। आप समय को इंतजार कीजिए और अगला साल जो रिजल्ट आएगा वो बालकिशन सर के सहयोग से और अनुराग सर के सहयोग से काफ़ी यूनिक आने वाला है। हम तो केवल अरेंजमेंट करते हैं, जहाँ पर देखें ये चीज़ की कमी हो रहा है हम उसे अरेंजमेंट कर देंगे। और इसी सब के बातों के साथ मैं सभी बच्चों को शुभकामना देता हूँ कि ये 14 बच्चे अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने मोहल्ले का नाम रोशन करें। और गया शहर तो ऐसे भी बुद्ध की धरती है, बुद्धि की धरती है। यहाँ पर ज्ञान का भंडार है और यहाँ पर ब्रिटिश स्कूल गुरुकुल, ब्रिटिश इंग्लिश स्कूल और ब्रिटिश पब्लिक स्कूल हमेशा ज्ञान को बांटते रहा है। उस ज्ञान को बांटने के लिए हमें हायर से हायर क्वालिफाइड टीचर चाहिए, और हैं यह गया शहर का या शायद बिहार का पहला इंस्टीट्यूशन होगा जहाँ 6 टीचर केवल और केवल आईआईटीएन है। 10 फैकल्टी में 6 टीचर आईआईटीएन है। आप अवश्य पता करें अपने बच्चों को, बैनर और बोर्ड और नाम और पुराना देखकर आप बच्चों को नहीं भेजें। आप वहाँ के फैकल्टी को देखें कि कौन ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ अधिक से अधिक आईआईटीएन पढ़ा रहे हैं। तो क्या आईआईटीएन 6 टीचर यहाँ पर बैठे हुए हैं? नहीं, आपके बच्चों के लिए दिन रात मेहनत में लगे। निश्चित रूप से इसका रिजल्ट अच्छा आएगा। मैंने जेईई एडवांस परीक्षा 2025 में जनरल रैंक से 7462 रैंक हासिल किया और ओबीसी रैंक से 1587 रैंक हासिल किया। कैसे ये संभव हो पाया? ये सब मेहनत और थोड़ी उससे ज़्यादा मेरे शिक्षक की मेहनत मेरे प्रति, और वो उन लोगों ने जो मोटिवेशन दिया और टाइम टू टाइम सही डायरेक्शन में गाइड करते गए। बस टीचर्स को फॉलो मैंने अच्छे से किया और वो जो भी कहते गए उनको फॉलो किया। टेस्ट अच्छे से दिया, उसके एनालाइज किया और एग्जाम में बस। मैंने जेईई एडवांस 2025 को क्वालिफाई किया। मेरा मार्क्स 100 था और ओबीसी रैंक 4233 था और सीआरएल रैंक 16,000 के आसपास था। कैसे संभव हो गया? ये पूरा श्रेय मतलब इस इंस्टीट्यूट को जाता। अगर जो इस इंस्टीट्यूट में मेरे को 100% स्कॉलरशिप, रहना खाना ये सब फ्री नहीं मिलता तो मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाती। माता पिता क्या करते हैं? मेरे पापा लूम बनाते हैं दूसरे घर में जाकर, और मम्मी भी दूसरे घर में कपड़ा बनाना।
क्या आपने अचीव किया है? मैंने जेईई एडवांस क्वालिफाई किया है विद रैंक सीआरएल रैंक 8253 और इस अचीवमेंट के लिए मैं अपने टीचर्स को थैंक यू बोलना चाहती हूँ बिकॉज उनके सपोर्ट के बिना मैं ये अचीव नहीं कर पाती। दो प्रेशराइज होने की वजह से मैं उतना अच्छा रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस कर पाई बट मैं जानती हूँ कि मैं आगे और अच्छा कर सकती हूँ बिकॉज उन्होंने मुझे हार्डवर्क करना सिखाया है एंड मैं आगे भी अच्छा करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच। आगे श्रेया- क्या एम है आपकी? आगे आईआईटी जाना है और अच्छा जॉब जितना और अच्छा हो सके मैं उतना अच्छा करने की कोशिश करूँगी।